नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक स्टूडेंट का हाथ है जिनकी उम्र 15 या 16 वर्ष है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये हाथ इनके फैमिली की ओर से भेजा गया है और उनका क्वेश्चन है कि इनकी एजुकेशन के सब्जेक्ट पे कुछ बताएं और आगे इनका कैरियर क्या हो सकता है, इस संबंध में भी कोई जानकारी दें। तो देखते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। जब भी हाथ होता है इस तरह से रेक्टेंगल, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, मेंटल वर्क भी कर लेते हैं और जॉब वर्क, जहाँ कोई मानसिक कार्य करने की अगर ज़रूरत हो तो वैसा भी काम ऐसे लोग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का हाथ है, तो अगर ये जॉब करेंगी कोई आगे चल के, तभी इनकी लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इनको मिलेगा। मैं इनके दोनों हाथों का एनालिसिस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए क्योंकि इनके जो फैमिली के लोग हैं उनके क्वेश्चन का मुझे सही तरीके से आंसर देना है कि अगर ये हाउसवाइफ रह के अपना जीवन गुजारेंगी तो इनकी लाइफ कैसी रहेगी, और अगर ये कोई जॉब वर्क करके अपना जीवन गुजारेंगी तो इनकी लाइफ कैसी रहेगी। तो इसीलिए इनके दोनों हाथ का मैं एनालिसिस करूँगा कि दोनों जीवन इनके किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले फिंगर देखते हैं इनकी। बुथ फिंगर की लंबाई शॉर्ट लगती है लेकिन शॉर्ट है नहीं, ऊपरी पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड वगैरह ऐसे लोगों के नहीं होते, अपनी मन की बातें जल्दी किसी से शेयर ऐसे लोग नहीं करते, लेकिन अपने माता से विशेषकर लगाव ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। सन फिंगर की लंबाई भी ज़्यादा है और सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में ये गैप इस बात का संकेत है कि पिता से वैचारिक थोड़े से मतभेद, या तो ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसे लोगों के जो पिता होते हैं बचपन से ही किसी कारण से दूर हो जाते हैं, कारण वो कुछ भी हो सकता है। तो इनके साथ कोई ना कोई ऐसी बात ये ज़रूर है। सैटर्न फिंगर इनकी थोड़ी सी बेंड है जो इनके गुस्सैल स्वभाव को बताती है कि इनके नेचर में गुस्सा जरूर है। जुपिटर फिंगर की लंबाई ठीक है लेकिन वो भी बेंड है और साथ ही सट कर चल रही है सैटर्न फिंगर से। तो ऐसे लोग अपने जो आत्मीय संबंध होते हैं उनसे लगाव ऐसे लोग जरूर रखते हैं। मन में ऐसे लोगों के प्रेम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं या प्रेम विवाह कर ले, ऐसी भी संभावना ऐसी फिंगर को देखकर कही जा सकती है। और उनके हाथ में इस तरह की हस्तरेखाएँ भी हैं जिनका जिक्र मैं आगे जरूर करूँगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये किसी के प्रेम में पड़ जाएं और प्रेम विवाह कर लें। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तो एनर्जी टावर ठीक ठाक है, इनका एनर्जी सही तरीके से इनके सभी माउंटों पर आ रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। ये लेफ्ट हैंड इनका काम करेगा एक्टिव हैंड की तरह तब जब ये साधारण हाउसवाइफ बनकर जीवन गुजारेगी। अब ये फिंगर इनका माइनस पॉइंट है। ये किस तरीके से, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ये फिंगर को देखिए और इसके निचले पोर को देखिए। इसका निचला पोर या मध्य वाला पोर अपने आप में दो भागों में डिवाइड हो गया। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है, ये परिस्थिति हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार एक नकारात्मक परिस्थिति है। जब भी आप साधारण तौर पे ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई 10 बाय 10 का कमरा है और उसी कमरे में बीच से दीवार अगर खड़ी कर दी जाए तो कमरे का महत्व
कम हो जाएगा, रहने वाला वहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड महसूस करेगा अपने आप को। वही बात पोरों में लागू होती है। अब ये बीच वाला पोर देखा जाता है व्यवहारिकता के तौर पर। तो अगर ये हाउसवाइफ बनकर जीवन गुजारना पसंद करेंगी या किसी कारणवश इनकी एजुकेशन वगैरह ना हो पाए सही तरीके से, या इनकी इच्छा शक्ति ना हो एजुकेशन आगे ज़्यादा करने की, तो अगर ये हाउसवाइफ बनकर अपना जीवन गुजारेंगी तो व्यवहारिक रूप से ये सही नहीं उतर पाएंगी। इनका हर तरीके का शोषण होगा ससुराल पक्ष की ओर से, इनकी भावनाओं की कदर नहीं होगी। इनके जो भी गुण हैं, अच्छे गुण, जो भी हाउसवाइफ के गुण होते हैं, वो सभी गुण हैं इनमें निश्चित रूप से। मेहनती भी जरूर रहेंगी, ये सबसे मेल जोल बनाकर चलेंगी, लेकिन इनकी प्रतिभा को दबाया जाएगा, इनका आर्थिक शोषण किया जाएगा, इनका मानसिक शोषण किया जाएगा। ये पोर अच्छा नहीं है, इस तरह से डिवाइड होना पोर अपने आप में ये बहुत निगेटिव है। अब इनका थंब भी पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, तो इस बात का संकेत है कि एक जो सामाजिक दायरा होता है, उस दायरे को व्यक्ति जल्दी लांघ नहीं पाता है। मतलब सामाजिक दायरे में रहना व्यक्ति पसंद करता है, क्योंकि जब भी सट कर चलेगी फिंगर तो व्यक्ति नज़दीकी संबंधों में आत्मीय लगाव बहुत होता है ऐसे लोगों का, माता से, पिता से, भाइयों से, बहनों से, या जो नज़दीकी संबंधी होते हैं उनसे। और अंगूठा पीछे की ओर अगर मुड़ा हुआ है तो अच्छी बात मानी जाती है, वह सामाजिक भी हो जाता है। रिजर्व नेचर है, ये एक अलग नेचर है, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं को मानने वाला कोई व्यक्ति है, ये एक अलग बात है। तो अब इनके सभी माउंट देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनका बुध मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट को स्पेस अच्छी है, लेकिन उस पर बहुत अच्छी रेखाएं नहीं देख पा रहा हूं मैं कि बहुत अच्छी रेखा कोई हो। और जिस तरह की रेखा है यह बहुत हद तक नॉलेज में रुकावट को भी बताती है, कि नॉलेज जो है उससे ये संतुष्ट नहीं है। जो भी इनका नॉलेज है, मान लीजिए अभी स्टूडेंट है, तो ये अपनी पढ़ाई से भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनका तरक्की का ग्राफ भी कुछ इस तरह का है कि ऐसे लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं अपनी प्रोग्रेस से। तो ये बात भी इनके साथ है। तो इस फिंगर पर एक मोती इनको पहनना चाहिए ज़रूर, चांदी के छल्ले के साथ, या चांदी की अंगूठी भी कह सकते हैं। चांदी की अंगूठी मोती लगाकर पहन ले तो अच्छा बेनिफिट इनको मिलेगा। इनका सन माउंट जिस तरह का है और जिस तरह से इनकी सन लाइन चल रही है, तो अगर ये बहुत कोई प्रयास वगैरह करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद ही ऐसा हो सकता है कि इनको कोई सरकारी जॉब वगैरह भी मिल जाए, लेकिन उसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। और मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है, और ऊंचा नहीं होगा ये बात तो पक्की है, क्योंकि ये यव बना हुआ है इनकी सन लाइन में, ये रुकावट का काम करता है इस तरह का यव। तो सरकारी जॉब वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयास ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद भी उतना अच्छा जॉब आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर होगा कि आप प्राइवेट क्षेत्र में ही, प्राइवेट सेक्टर में ही आप जॉब के लिए प्रयास करें, वही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। शनि माउंट आपका, सैटर्न माउंट कह सकते हैं। जिस तरह से अभी दिख रहा है ये मानसिक रूप से जो व्यक्ति होता है, फिर वही बात आती है कि संतुष्ट नहीं होता। वैसे अभी फ़िलहाल ये स्टूडेंट हैं और ये सब रेखाएं 50 के बाद वाली रेखाएं हैं, लेकिन अभी जो हिसाब से दिख रही हैं उनको अगर कहा जाए तो फिर व्यक्ति अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं होता है, जिस तरह का इनका शनि पर्वत अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है, अपने हर वीडियो में कहा है कि योग, ध्यान, प्राणायाम और पूजा पाठ से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो अभी ये स्टूडेंट हैं, जुड़ सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इसका। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों मैं कि आजकल समाज में इतने पंथ हैं, इतने धर्म हो गए हैं नए नए तरीके के, इतने नए नए बाबा लोग आ गए हैं कि बहुत से बाबा तो ये भी कहते हैं कि ये सब ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं होते, आप हमको पूजिए, हमको मानिए, हम ही आपका बेड़ा पार कर देंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, कि कोई
बाबा लोगों का इन पर कोई बस नहीं है। ग्रह नक्षत्रों की चाल निराली होती है। इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से देवता भी नहीं बच पाए। ये बाबा लोगों की कोई औकात नहीं है कि आपको ग्रह नक्षत्रों से बचा सके या इनके असर से बचा सके। तो इनकी बातों को मैं तो कहता हूँ सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है इन बाबा लोगों की। ये जो भी सिखाते हैं अधिकतर मामलों में इनका स्वार्थ ही होता है और लोग ऐसा अंधाधुंध उनके पीछे पड़े हुए होते हैं कि उन्हीं को सब कुछ मान लेते हैं और फिर लाइफ में परेशान भी रहते हैं। तो योग ध्यान प्राणायाम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ज़्यादा देशों में इसकी ब्रांचेस हैं और यह पूरी तरह से पेड होता है, मतलब पैसा लगता है। अगर इसका आप कोर्स वगैरह करेंगे तो पैसा इसके लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट इसके होते हैं। काफ़ी तरह के कोर्सेस इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कराए जाते हैं। आप वो जुड़ सकते हैं इनसे। तो देखते हैं इनका गुरु पर्वत को स्पेस बढ़िया है और जब भी ऐसा गुरु पर्वत होता है तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। मतलब इनकी जो इच्छाएं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं ऐसे लोगों की हो जाती हैं। इनको अपनी तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। तो इनके साथ भी यही बात होगी, लेकिन थोड़ा निगेटिव इसीलिए है कि इस पर रेखाएं भी थोड़ी निगेटिव होकर चल रही हैं। तो जो व्यक्ति होता है जीवन में, भाग दौड़ से लोगों के जीवन में ज़्यादा हो जाती है। प्रयास करता है व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए, प्रयास में कोई कमी ऐसे लोगों के नहीं रहती है। थंब भी इनका इस बात का संकेत है कि नेचर थोड़ा कंप्रोमाइज इनका आगे चल के हो जाएगा। स्थितियों के साथ समझौता करना इनको ज़रूर पड़ेगा और ये मानसिक रूप से अपने आप को ऐसा तैयार भी कर लेंगी। संतान सुख वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम विशेष नज़र नहीं आती है। लेट लपेट हो एक अलग बात है, लेकिन संतान सुख इनको लाइफ में अच्छा खासा ज़रूर मिलेगा। तो अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत पर ये आड़ी रेखा, ये राहु रेखा बनकर रहेगी सिर्फ एक ये, और इसका मुख जो है सन माउंट की तरफ लगता है। तो किसी तकनीकी क्षेत्र के लिए प्रयास कर सकती हैं। तकनीकी क्षेत्र का मतलब इंजीनियरिंग की लाइन या कोई इस तरह से जैसे टीचर की जॉब या तकनीकी क्षेत्र में जितने भी तरह के काम होते हैं, ऐसा कोई भी काम करने का ये प्रयास कर सकती है। उनमें इनको सक्सेस भी मिलेगी, स्ट्रगल भी होगा लेकिन सक्सेस भी इनको मिल सकती है। निम्न मंगल इनका थोड़ा दबा हुआ है, तो ऐसे लोग को बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं जब भी दबा हो निम्न मंगल। तो ऐसे लोगों का बचपन ऐसा देखा गया है कि बचपन में किसी न किसी बात को लेकर मन में तनाव ऐसे लोगों के ज़रूर रहता है। और जिस उम्र पर हैं अभी ये जो आप डार्क वाला भाग देख रहे हैं, आप देखेंगे कि आगे इनकी लाइफ लाइन अच्छी है लेकिन यहाँ पर डार्क है। तो ये मन में किसी न किसी तरह के तनाव को बताती है, इस तरह की रेखा और इस तरह का माउंट। उम्र इनकी अभी 16 वर्ष है, तो फिलहाल पढ़ाई को लेकर और कोई टेंशन तो इनकी नहीं होनी चाहिए। और इसी टेंशन का इंडिकेशन है ये इस तरह का डार्क जो भाग दिखाई पड़ रहा है माउंट पर और लाइंस पर, तो इसी का प्रभाव ये है। इसके अलावा तो और कोई टेंशन फिलहाल नहीं होना चाहिए। अगर ये योग प्राणायाम या साधना वगैरह से जुड़ती हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो काफ़ी हद तक इन रेखाओं में सुधार भी हो जाएगा। इनके वीनस माउंट को स्पेस थोड़ी सी कम है रेक्टेंगल हैंड होने की वजह से, और माउंट पर ज़्यादा उभार नहीं है, लेकिन प्लस पॉइंट है खड़ी रेखाएं। जब भी ऐसी खड़ी रेखाएं हो जाएंगी तो इनको हमेशा अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में।
तो ऐसे लोगों के साथ होता क्या है कि जो इनकी मैरिड लाइफ होती है, वैवाहिक जीवन जिनका होता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ऐसी स्थिति में। लेकिन एक बात ये भी अच्छी है कि कैसा भी समय रहे, ख़राब विपरीत स्थितियों में भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाता है। ये खड़ी लाइनें हमेशा सपोर्ट का काम करती हैं। कोई ना कोई रिश्तेदार दोस्त या कोई अपने परिवार का सदस्य हमेशा मुसीबत में खड़ा होता है। तो इन खड़ी लाइनों को बेनिफिट इनको लाइफ में ज़रूर मिलेगा। इनका मून माउंट देखते हैं। मून माउंट पर ये डॉट और ये नेगेटिव मार्क, ये फ्रेंड से नुकसान का संकेत देते हैं। इनकी जो भी फ्रेंड सर्कल होगा इनका, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर होगा कि आगे चल के भी ऐसी संभावना हो सकती है कि उसके वजह से आपको नुकसान होगा, और नुकसान किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में, और वैसे भी जब इस तरह का मून माउंट हो जाए, चंद्र पर्वत हो जाए, तो माता के प्रेम में कहीं ना कहीं कमी, कोई ना कोई कमी होती है, और ये कमी बचपन में ज़्यादा असर दिखाती है। बचपन में माता के प्रेम में कमी होती है या माता से दूर होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बढ़िया उपाय है, अगर आपके घर में चांदी की कटोरी या ग्लास है तो आप नियम बना लें कि आपको उससे ही पानी पीना है। चंद्र को द्रव्य का कारक माना गया है, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, और इसका रंग भी सफ़ेद माना गया है। तो चांदी का जो बर्तन होता है पानी पीने के लिए, कटोरी या ग्लास ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उससे अगर आप पानी पीने का नियम बना लेंगी तो आप देखेंगी कि आपकी वैसे भी लक लाइन मून माउंट से स्टार्ट है। तो विदेश वगैरह जाने के लिए भी आपको ये उपाय आगे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी यह उपाय काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो आप कर सकती हैं, करना कुछ नहीं है, पानी तो रोज़ पीना है, जीवन भर पीना है। स्टील के गिलास की बजाय आप चांदी के कटोरी या गिलास से पानी पिए, तो आप देखेंगी कुछ ही समय के बाद में जो आपकी ये मनोस्थिति है फ़िलहाल, कहीं ना कहीं तनाव इस पर ज़रूर है, और जो आगे चलकर थोड़ा बढ़ेगा भी। तो इस स्थिति से आप उभरेगी और ये बहुत बढ़िया फील होगा आपको। आप कर सकती है, करने के बाद ही आपको महसूस होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और उसका असर क्या होगा। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले देख लेंगे इनकी हृदय रेखा को। जब भी ऐसी हृदय रेखा होगी, गुरु पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा, और ऊपर से ये विष्णु तिलक, तो ऐसे लोगों के मन में प्रेम बहुत होता है। और जैसा कि पहले कहा मैंने कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसी के प्रेम में पड़ जाएं और प्रेम विवाह कर लें, क्योंकि इनकी माइंड लाइन भी अलग होकर चल रही है। और माइंड लाइन जब भी अलग होकर चलती है, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत बार मांगलिक भी होते हैं। अगर कुंडली वगैरह है इनकी तो ये चेक करवा सकती हैं। इनके माता पिता से कह रहा हूँ मैं कि कुंडली आप चेक करवा सकती हैं। ये दोष ज़रूर सामने आएगा, पितृदोष और मांगलिक दोष, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पर इतनी सारी राहु रेखाएँ हैं, इतनी सारी राहु रेखाएँ ये पितृदोष का संकेत होती हैं। और अलग होकर चलती इनकी माइंड लाइन भी इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं ये दोष ज़रूर है। जब भी हस्तरेखाओं को देखकर मैंने कहा इस तरह से कि दोष है, मंगल दोष, पितृदोष, तो 80 से 90% मामलों में मेरा अनुमान बिल्कुल सटीक रहा, और 10% वहीं पर मेरा अनुमान गलत रहा, जिनकी या तो कुंडली नहीं थी या तो उनको उनका जन्म समय सही तरीके से नहीं पता था। क्योंकि दोस्तों देखो, बता दूं मैं, कुंडली जो होती है वो मनुष्य बनाता है, पंडित बनाता है, लेकिन जो हस्तरेखाएँ बनाई है ये ऊपर वाले ने बनाई है। हस्तरेखाएँ कभी भी गलत नहीं हो सकती, बस बशर्ते उसको पढ़ने वाला सही हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक बहुत बड़ा पाम रीडर हूँ, लेकिन जो संकेत बनाए गए हैं, जो बताए गए हैं हस्तरेखा विज्ञान में, उन्हीं को आधार बनाकर मैं ये बातें कह रहा हूँ। तो जब भी ऐसी माइंड लाइन होगी, ऐसे लोग एक ही काम को लंबे समय तक करते रहते हैं। ऐसे लोग याददाश्त तेज होती है, बचपन में हुई घटनाओं को आसानी से भुला नहीं पाते ऐसे लोग, और थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। सपनों की दुनिया में जीने वाले लोग ऐसे नहीं होते।
लक लाइन आपकी मून माउंट से है और यहाँ पर थोड़ा ब्रेक है। तो 35 साल के बाद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको। अभी जो रेखा है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि ये रेखा अच्छी भी हो जाए आगे चलकर, अगर आप कोई उपाय वगैरह करती हैं तो उससे यह रेखा बहुत अच्छी हो जाए, कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो जब भी मून माउंट से होगी किसी की लक लाइन, तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर होकर तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो सिटी से दूर होते हैं, दूसरे सिटी के होते हैं, या बहुत बार विदेश के भी ऐसे लोग विदेश में जाके शिफ्ट भी हो जाते हैं। विदेश में ऐसे लोगों की शादी होती है या बहुत बार विदेश यात्रा करते हैं। तो कुछ ना कुछ गुड लक ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। जीवन रेखा आपकी लंबी है तो आयु भी आपकी लंबी रहेगी, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। और केतु भी आपका ठीक ठाक सा है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ वगैरह भी मिलेगा आपको। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ वगैरह की बात अगर मैं करूँ तो माता पिता की ओर से आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा ज़मीन जायदाद के मामले में। और इंश्योरेंस के पैसे का भी अच्छा खासा लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और धन त्रिकोण भी है, मनी ट्रायंगल कहते हैं जिसको। तो ये 40 के बाद एक्टिवेट होता है, तो उसके बाद फिर रुपये पैसा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लाइफ में नहीं होता है। अब देखिए ये है इनका राइट हैंड। अभी तक जो एनालिसिस किया मैंने वो उनका लेफ्ट हैंड था कि अगर वो हाउसवाइफ बन के अपना लाइफ गुजारती हैं तो कैसा रहेगा। उस हाथ के मुकाबले ये हाथ ज़्यादा सकारात्मक दिख पड़ता है मुझे। तो अब फिंगर दोनों हाथों में सेम तरीके की हैं, फिंगर पर कोई भी बदलाव मुझे नहीं लगता है। तो फिंगर के जो भी गुण बताए मैंने वह सेम इस हाथ में भी वैसे ही हैं जैसा कि उस हाथ में था। इस हाथ का जो एक बहुत बड़ा पावर हाउस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है इस हाथ की माइंड लाइन। जब भी ऐसी माइंड लाइन होगी किसी भी व्यक्ति की, आप देखिए दोहरी माइंड लाइन है, एक ये और एक ये, ऊपर से इसको जोड़ती हुई ये लाइन, यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी बन रहा है। तो उस हाथ में इनकी लक लाइन ब्रेक थी 30 के आसपास, और इस हाथ में प्लस पॉइंट है इनका माइंड लाइन, वो भी 30 की एज के आसपास में। तो अगर ये जॉब वर्क कोई करती हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आफ्टर मैरिज इनके लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज आएगा इनके जीवन को लेकर। और जो माइंड से रिलेटेड होगा, तो आप जॉब वर्क पर ही अगर ज़्यादा फोकस करें, अपने एजुकेशन पर ही ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन आपका सपोर्ट कर रही है कि आप किसी न किसी तरीके की जॉब करने में ज़रूर आप सक्सेस हो पाएंगे। मून माउंट उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी निगेटिव, तो जो चांदी की कटोरी वाला उपाय बताया मैंने वो आप करें और ज़रूर करें। और मित्रता से नुकसान, फ्रेंडशिप से आपको नुकसान है, तो इससे भी आप थोड़ा बच कर रहें। और नदी, तालाब, डैम या पानी वाली जगह जो होती हैं, वाटर पार्क वगैरह, ऐसी जगहों में जाने से आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। वीनस उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी वैसा ही है, आधा निगेटिव आधा थोड़ा पॉजिटिव। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी इस तरह की लाइनों को अच्छा माना जाता है। थंब आपका उस हाथ की तरह से इस हाथ में पीछे की ओर झुका हुआ, जो सामाजिक सरोकार को बताता है कि समाज का कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के मन में समाज का प्रभाव ज़रूर होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये बात ऐसे लोगों के मन में ज़रूर होती है। आगे चलकर किसी के प्रेम वगैरह में पड़ सकती है, वो भी इस हाथ से दिखाई पड़ता है। जब भी गुरु पर्वत की ओर देखेगी हृदय रेखा, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी माइंड लाइन हो, ऐसी हार्ट लाइन हो, इस तरह से विष्णु तिलक हो, तो फिर प्रेम में पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इनके लिए मैं एक बात और बता दूं, इनकी वैवाहिक जीवन के लिए, कि अगर इनका किसी से गहरा अटैचमेंट होकर ब्रेकअप होता है
या इनका शादी का या सगाई का रिश्ता होकर टूटता है या गहरी फ्रेंडशिप होकर वो रिश्ता टूटता है, तो इनके लिए वो सकारात्मक होगा इनके जीवन के लिए। उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में रिश्ता होगा या कोई पार्टनर आएगा वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होता है तो चिंता का विषय नहीं है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मणिबंध रेखाओं को देखकर थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम लगता है आगे जाकर, और अभी भी ऐसे चांसेस लगते हैं कि पेट से संबंधित कोई तकलीफ़ या बहुत बार पेट साफ ना होना या पेट में थोड़ा दर्द रहना है, ऐसी भी संभावना दिख पड़ती है आपके हाथ से। तो अगर कुंडली है आपके पास तो माता पिता के माध्यम से आप किसी पंडित से चेक करा सकती हैं कुंडली। उस पर ये दोष ज़रूर सामने आएंगे, पितृदोष, मंगल दोष, और इनका निवारण कोई भी बाबा, किसी भी पंथ का बाबा नहीं कर सकता। पूजा पाठ के माध्यम से ही उसका निवारण होगा, जो कोई अच्छा पंडित ही कर सकता है। बहुत ज़्यादा किसी पंथ के बाबा वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ें। ठीक है, आप अगर उनको मानते हैं, आप किसे मानते हो ऐसे बता दूं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर किसी ऐसे बाबा को मानते हैं तो फिर से कह दूं इन सब ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभावों को वो दूर नहीं कर सकता। इसका एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय इनकी पूजा पाठ और ग्रहों की शांति ही है, तभी आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान, और मैं इनसे फिर से कहना चाहूँगा कि मात्र 15 से 16 वर्ष की आयु है इनकी। चिंता का विषय बहुत ज़्यादा नहीं है। हस्तरेखाओं में बदलाव होता है, जैसी मन की सोच होती है उस हिसाब से हमारी हस्तरेखाएँ भी चेंज होती हैं। तो आप अपना मन पढ़ाई में लगाएं और ये सोच ले आप जीवन में कि मुझे आगे चलकर जॉब वर्क ही कोई करना है, भले ही वो प्राइवेट की जॉब क्यों ना हो। हाउसवाइफ बनकर आपको जीवन नहीं गुजारना है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।